बेसिकली वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड और आप सबकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और नीट 2023 जो है वो जो दिया था उनकी काउंसलिंग जो है वो चल रही होगी और वो सभी जो है अपने कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर देखने में बिजी होंगे फिलहाल। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि आपको जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो कैसे सिलेक्ट करना होता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको कैसे चूज़ करते हो, किन किन चीज़ों को याद में रखते हो, प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो करते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे चूज़ करना है उस पर एक वीडियो बना दूँगी ताकि आपको ईजी रहे आपका प्रेफरेंस ऑर्डर चूज़ करने में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एक्चुअली देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है अकेडमिक्स। आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज चूज़ करना है तो डेफिनेटली आपने नीट दिया है तो आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहेंगे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्राइटेरिया देखना है वो अकेडमिक्स होएगी। सो चूज़ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन योर मार्क्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप है ना सर्च करके और जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आपके मार्क्स में जिनकी कट ऑफ गई थी पिछले साल उन की लिस्ट निकाल लीजिए। एक्चुअली आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पूरे जो कट ऑफ है सभी टॉप मेडिकल कॉलेज की वो दिख जाएगी। तो वहाँ से आप जो है ना अपने मार्क्स में आपको कौन से टॉप मेडिकल कॉलेजेस मिल सकते हैं वो आप देख लो। उसके बाद आपको उन मेडिकल कॉलेजेस में से जो है ना बेस्ट मेडिकल कॉलेज कैसे चूज़ करना है। सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो अकेडमिक्स है डेफिनेटली। तो अकेडमिक्स तो जिनकी आपको अकेडमिक्स देखने जिन कॉलेज की बेस्ट अकेडमिक्स है डेफिनेटली आपको उसको चूज़ करना है। आपको देखना है कि मतलब कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली अकेडमिक्स वाले की हाई जाएगी डेफिनेटली लो जो अकेडमिक्स होएगी उससे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है अकेडमिक्स, बट ओनली अकेडमिक्स देखकर आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर चूज़ नहीं कर सकते। सेकंड क्राइटेरिया जो आपको कंसिडर करना होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम योर होम। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एक्चुअली आपको अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, अभी आपको लगेगा कि एक्चुअली ना अकेडमिक्स इज द ओनली क्राइटेरिया दैट वी शुड फॉलो, बट डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, दैट कॉलेज आपको होम से कितना दूर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक्चुअली मैंने जो है ना ये चीज़ की थी कि मैंने देखा नहीं था कि कितना दूर कॉलेज मैंने लेना है, और मेरे जो घर पे जो घर वाले थे उन लोगों ने जो है मेरे को कंसीडर करवाया था डिस्टेंस। नहीं तो आई वॉज नॉट कंसीडरिंग इट एज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट नाउ आई नो कि डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि बाद में, क्योंकि आप घर नहीं जा पाते हैं बहुत ईजिली अगर आप ज़्यादा दूर मेडिकल कॉलेज ले लेते हैं। तो लाइक कोई मेडिकल कॉलेज आपको मिल रही है और एक आपके घर से 200 किलोमीटर दूर है, एंड अगर वन इज 600 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, then definitely you should consider the 200 kilometer away college from home। अगर बहुत कम उनमें गैप है डिस्टेंस का तो आप डेफिनेटली एकेडमिक्स वाले को चूज़ कर लीजिए। बट अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो थोड़े मोड़े एकेडमिक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑल मेडिकल कॉलेजेस जो आपकी कट ऑफ में मिल रही है ना वो डेफिनेटली उन सभी की एकेडमिक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है एंड सभी कॉलेजेस बेस्ट है। सो आपको कंसिडर करना है डिस्टेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट इज बॉन्ड। बॉन्ड इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आपको है ना क्या करना होता है, आपके इंटर्न खत्म होने के बाद आपको सर्व करना होता है टू मतलब आपको सर्विस देनी होती है। सो वो 2 साल का या फिर 1 साल का या जितने का भी बॉन्ड होता है वो आपको भरना होता है। सो आपको ऐसे स्टेट चूज़ करना है क्योंकि सभी स्टेट्स जो है उनमें अलग अलग ईयर्स का बॉन्ड है। लाइक मध्य प्रदेश में 1 साल का है, राजस्थान में 2 साल का है, जो एम्स है उन सभी में कोई बॉन्ड नहीं है। सो एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एम्स को चूज़ करने का ओवर द GMCs ऑफ योर स्टेट। सो ये चीज़ आपको क्राइटेरिया याद रखना है। लाइक हरियाणा जो है उसकी कट ऑफ क्यों कम जा रही है, बिकॉज हरियाणा के कॉलेजेस जो है उनमें बॉन्ड जो है वो 7 ईयर्स से कर दिया गया है, दैट्स वाई। तो बॉन्ड आपको ध्यान में रखना है। डेफिनेटली जिन स्टेट्स का कम बॉन्ड है आपको वो प्रेफर करना है, बट एक्चुअली खुद का स्टेट जो है वो आपको प्रेफर करना चाहिए। लाइक अगर आप राजस्थान से हैं तो यू शुड प्रेफर राजस्थान, कि उसमें 2 साल का बॉन्ड, दैट इज़ नॉट वेरी मच। अगर आप कोई और स्टेट से है तो आपको वो प्रेफर करना चाहिए, बट बॉन्ड आपको देखना है क्योंकि आपको वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा उस टाइम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज रिजर्वेशन फॉर PG, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपको डेफिनेटली MBBS खत्म करने के बाद PG अगर एग्जाम देना पड़ेगा तो प्री PG भी होएगा नेक्स्ट। सो उनके लिए आपको जो है रिजर्वेशन की कॉलेज में मिलेगी कि में नहीं। तो एक्चुअली क्या होगा कि जो आपकी स्टेट मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उनमें आपको 50% क्राइटेरिया मिलता है फॉर रिजर्वेशन फॉर PG। मतलब आप उस स्टेट में जो है आपको रिजर्वेशन मिलेगी 50% PG का जब आप एग्जाम देंगे। सो वो चीज़ भी आपको कंसीडर करनी है लाइक कॉलेज चूज़ करते टाइम, क्योंकि PG जो है वो आपको करनी है और वो ईजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इसके हिसाब से आपको चूज़ करना है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको एम्स चूज़ करना चाहिए या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ योर स्टेट, बेस्ट गवर्नमेंट GMCs ऑफ योर स्टेट चूज़ करनी चाहिए। सो देखो इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक अगर आपके एम्स जो है पुराने हैं या फिर पुराने लाइक 2018 के भी अगर एम्स है 2019 के भी है
तो सेम को आप डेफिनेटली प्रीफर कर लीजिए, आई सजेस्ट। बट अगर बहुत ज़्यादा न्यू एम्स है, लाइक एक साल पहले बना है या इसी साल बना है, इसी साल से स्टार्ट हुआ है उसका जो करिकुलम है, सो आपको अपने जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके स्टेट के, वो चूज़ करने चाहिए। क्योंकि देखो आपको पता है कि नेक्स्ट एग्जाम जो है वो भी होने वाला है अब 3rd ईयर में, सो डेफिनेटली फैकल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो GMCs हैं पुराने वाले, उनकी फैकल्टी डेफिनेटली ज़्यादा है, अच्छी है एज़ कम्पेयर टू न्यू एम्स जो है ना, उनमें आई नो टाइम कम लगता है सब कुछ डेवलप होने में। बट फिर भी आई सजेस्ट कि अगर न्यू एम्स है, एकदम न्यू है, तो डोंट चूज़ देम। बट पुराने एम्स है, थोड़े से भी पुराने हैं, लाइक 2-3 ईयर्स बैक भी, तो आप चूज़ करिए एम्स। एंड द अदर थिंग इज़ एम्स का डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होता है। एम्स जो है उसकी जो फीस जो है वो भी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू GMCs, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं चूज़ करने के लिए। सो अगर आप फीस जो है, इफ़ यू आर नॉट लाइक फाइनेंशियली कैपेबल, मतलब इट्स नॉट इसेंशियल टू चूज़ द GMCs ऑल्सो, लाइक आप एम्स डेफिनेटली चूज़ कीजिए, एम्स बेटर रहेगा डेफिनेटली। अगर आप फीस जो है वो नहीं अरेंज कर सकते तो 5.856 में आपकी पूरी MBBS खत्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेटली क्राइटेरिया होता है इसको चूज़ करने का। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी होती है कॉलेज चूज़ करते वक्त। तो डेफिनेटली प्लीज़ कंसिडर डिस्टेंस फ्रॉम योर होम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि मुझे पता है एंड सभी स्टूडेंट्स जो है ना बाद में उनको पता चल जाता है कि आपको नज़दीक जो आपके कॉलेज होता है उसी को चूज़ करना चाहिए। इफ़ यू आर फ्रॉम सच स्टेट और यू नो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे GMC है, तो आपको वो GMC चूज़ कर लेना चाहिए। अगर वो सही है तो मीन्स लाइक इफ़ यू आर गेटिंग इट इन योर मार्क्स रेंज एंड वो ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है, तो वो आपको चूज़ करना चाहिए डेफिनेटली। बट अगर वो मतलब लाइक इट्स नॉट दैट मच गुड, तो आपको फिर दूसरा चीज़ चूज़ कर लेना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर दीज ऑल पॉइंट्स वाइल चूजिंग, वाइल मेकिंग योर प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर योर कॉलेज फॉर काउंसलिंग। और इसके बाद एक चीज़ ये भी है कि आपको डेफिनेटली अपने जो आपके जो ये ऑर्डर है इसको बहुत ही केयरफुली फिल करना होता है। आपकी गलती हो सकती है, आपको जब आप फिल कर रहे हैं ना उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हैं। लाइक आप पिक जो कर मतलब अरेंज जब कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आप GMC किस जगह का कर रहे हैं। आपको भी क्या करते हैं, GMC देख लिया एंड आपने देखा नहीं कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है एंड आपने उसको अरेंज कर दिया ऑर्डर में, बट बाद में आपका जो अगर आपको कॉलेज आपको मिल गया और बहुत दूर का है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो प्लीज़ very careful, be very careful while filling your choices in counseling. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel if you like this video and find this video useful.